हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो हॉस्पिटल बैग का मुझे बहुत बार कमेंट आया कि अब तक आपने हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया होगा, मुझे शेयर कीजिए, क्यों नहीं कर रही। तो हाँ, ये सही है कि जैसे ही 36 वीक शुरू हुआ एंड म्यूकस प्लग वाला सिम्टम्स मुझे दिखा, मैंने उसी दिन जो है उसके बाद से धीरे धीरे बैग पैक करना शुरू कर दिया। अभी 37 वीक ख़त्म होने वाला है। डिलीवरी कब होगी, हो सकता है कि ये डिलीवरी के बाद वीडियो जाए या पहले भी चला जाए। ठीक है, तो कोई ठीक नहीं है, अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो शूट कर लिया जाए। अब वीडियो को अपलोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब शूट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपलोड कभी भी हो सकता है। तो मैंने एक यहाँ पे नोट किया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, ज़रूरी चीज़ें। तो उसमें मैंने सबसे पहले एक तो अपना जितना भी फ़ाइल वगैरह है, जितना भी फ़ाइल है आप इसमें रख लो। जितने भी एक्सरे रिपोर्ट्स हैं, आपकी डायरी है शुरू से लेके अंत तक, जितने भी चेकअप्स हैं, वो सारा कुछ आपको वो नहीं भूलना है, वो आपको ले लेना है। तो सबसे पहले अपने प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह ले लो, डायरी ले लो, एक्सरे रिपोर्ट ले लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैग में मैंने वो रख लिया है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बोल दूँगी कि बच्चे का जो सामान है, मैंने पर्टिकुलर कुछ नहीं ख़रीदा है नया। जो पहले से हमारे घर में चली आ रही हैं, ऐसा बोला जाता है कि 6 दिन तक जो भी पहले के सामान है वही यूज़ करने चाहिए, और बच्चे के सामान को ज़्यादा डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो मामूली सा चीज़ होता है, मैं आप लोगों को बता दूँगी क्या क्या रखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ले जाने की पहले ज़रूरत नहीं है। कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें जो है 2-2 चीज़ें 3-3 चीज़ें मैंने निकाल के घर में ही रख दिया है कि मुझे बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं लूँगी। वैसे मैं 6 से 7 दिनों तक अपना अलमीरा भी नहीं छूने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ निकाल के उसको रख दिया है। बैग में मैंने क्या क्या लिया है आप लोगों के साथ शेयर करी। तो सबसे पहले मैंने ये जो है, ये पैड्स का, जिसमें कि आप अपने जानकारी के अनुसार कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्योंकि फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें मैंने एक तो रेगुलर पैड्स, उसके बाद से पैड्स एक्स्ट्रा लार्ज वाले, पीरियड पैंटीज़ रखी हैं। ये 3 चीज़ मैंने रखी हैं। और पीरियड पैंटीज़ मैंने सुना है कि बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फ़्लो को सही करता है, तो इसलिए मैंने ये पैड्स में 3 पैड्स को मिलाया है। ये हो गया। उसके बाद आप जो है अपने लिए, अगर सी सेक्शन होने वाला है तो उसी हिसाब से पैंटी वगैरह ले लो। नॉर्मल डिलीवरी है फिर भी आप अच्छे से, मतलब टाइट, थोड़ा सा इलास्टिसिटी वाला आप अपने लिए पैंटी लेना, क्योंकि आपके लिए सही हो। ठीक है, पहले से यूज़ किए हुए नहीं लेना, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अब डिलीवरी के बाद थोड़ा सा तो पेट अंदर जाएगा ही। सर्दियों में डिलीवरी है तो मैं ये वाला एक बॉटल लेके जाने वाली हूँ गर्म पानी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पिछली बार डिलीवरी भी मेरी सर्दी में हुई थी, तो मुझे ये ख़रीदना पड़ा था, तो इसलिए मैं इस बार लेके ही जाऊँगी घर से। एक मैंने ब्लैंकेट, एक हल्का सा चादर वो ले लिया, हल्का सा ब्लैंकेट बिल्कुल पतला वाला वो ले लिया है, इन केस ज़रूरत पड़ जाए सर्दियों में, जैसे कि जिसकी डिलीवरी है। ग्लास रख लेना पानी पीने के लिए, या फिर कभी भी ज़रूरत नीड पड़ सकती है। आप नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, नॉर्मल हो तो 1 से 2 दिन तक तो वहाँ रहना ही पड़ेगा आपको, फिर भी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करती हूँ मैं अपने कपड़ों की। तो सर्दियों में जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कपड़े ले जाने की, सॉक्स ले जाना आप 2 पेयर, कम से कम 2 पेयर तो ले ही जाना। उसके बाद स्कार्फ वगैरह ले जाना। मैंने वुलन जो है वो सूट पैक किया है, एक वुलन नाइटी पैक किया है, चूँकि कपड़े यही है, कपड़े क्या देखोगे आप लोग। वुलन नाइटी, वुलन सूट, पजामे, कान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ढकने के लिए। गर्मियों में डिलीवरी होती है वो लोग ढकते हैं, तो हमारी तो सर्दियों में डिलीवरी है भैया, तो ढकना पड़ेगा। ग्लव्स वगैरह इन केस रख लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो। मफलर भी ले सकते हो अपने नेक के एरिया को ढकने के लिए। तो ये कुछ कपड़े हैं मेरे, वो मैंने ले लिया है। अब ये एक टावल ले लिया है, ज़रूरत पड़ सकती है मुँह वगैरह साफ़ करने के लिए। फिर वाइप्स मैंने लिया है, वाइप्स मैंने मंगाया था, वो वाइप्स ले लिया है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में तो नहा सकते नहीं हो, तो अपने आप को क्लीन रखने के लिए, और बच्चे के लिए भी ज़रूरत पड़ेगा वाइप्स का, तो वाइप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी के लिए मैंने क्या क्या पैक किया है वो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हल्का हल्का मैं बता दूं कि कुछ रॉम्पर्स मैंने पैक किए हैं। ये डायपर का क्लॉथ डायपर है। उसके बाद कुछ मैंने ये भी क्लॉथ डायपर ही पैक किए हैं मैंने, बहुत ही
प्यारी सी है क्लॉथ डायपर मैंने पैक किया है। मैंने कोई अभी मतलब वो डायपर मंगवाया ही नहीं है। बच्चे के कपड़े में मैंने पैक किया है, जैसे कि उसके स्वेटर हो गए, पजामे हो गए, सॉक्स हो गए, उसमें पहनने वाला हो गया, टोपी हो गया। ये आपको कम से कम रखना है अपने ज़रूरत के हिसाब से। 2 से 3 जोड़ी तो ये रखना ही रखना है, ठीक है। इनर आप चाहो तो ले लो। इनर के अंदर पहनाने के लिए एक कॉटन का ज़रूर रखना। जैसे कि मैंने जो भी लिया है ये मेरे फर्स्ट बेबी की हैं, जो बची हुई कपड़े थे वही है। बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है, वो डिलीवरी के बाद मैं लूँगी। तो ये सारे कुछ मैंने लिए हैं। उसके बाद बैग वगैरह जो आता है जिसमें बेबी बहुत ही प्यार से एकदम बिल्कुल सो जाता है कोज़ी करके, वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड का सीज़न है। आप ये बैग्स कम से कम मैंने ये मेरे पास पहले से है, तो 4-5 बैग्स तो हैं ही ये वाले, तो आप वो ले लो। अगर आपके पास नहीं है तो ख़रीद लो और उसको धो के रख दो, क्योंकि आप नया नहीं पहना सकते। बच्चे की स्किन जो है काफ़ी सॉफ्ट होती है उस वक्त। बॉटल्स ले सकते हो आप। मिल्क मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि जब तक डॉक्टर खुद से नहीं प्रिस्क्राइब करेगी मैं मिल्क नहीं लूँगी। अपने लिए कुछ ले सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में हो तो बिल्कुल पेशेंट बन के ही रहना है। कॉम ले लो, अपना यूज़ करने वाला क्रीम ले लो, तेल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो लगाने के लिए अपने लिए। मस्टर्ड ऑयल इसलिए बोल रही हूँ या बादाम का तेल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सर्दी का सीज़न है, गर्मी होता है तो आप नारियल का तेल ले सकते हो। इस हॉस्पिटल बैग में बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सामान है और बहुत ही ज़रूरत के ही सामान है। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बहुत घर बसाने जा रही हूँ सारा लेके जाऊँगी, नहीं, बस इतना ही सामान है। और कुछ छूटा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना भैया। धन्यवाद।